जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जो अभी हाल फिलहाल में जो डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद कर, जिसको एक्साइज ड्यूटी भी बोला जाता है, उस पर 5 रुपया पेट्रोल पर और 10 रुपया डीजल पर घटाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और जो विभिन्न राज्य के सरकारें हैं उन्होंने भी अपना वैट में कटौती किया है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो डीजल और पेट्रोल का भाव है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों है, और इस वीडियो में ये भी करेंगे बात कि कौन से स्टेट में वैट सबसे ज़्यादा है और कौन से स्टेट में सबसे कम है। तो उसके पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो दिवाली थी यानी 4 नवंबर 2021 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी, जिसको उत्पाद कर बोला जाता है, उस पर भारी कटौती करते हुए पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कटौती किया है। उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने भी उस पर वैट में भी कटौती किया है। तो आइए मैं बताता हूं कि जो हम डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं उस पे जो है वह इतना महंगा क्यों मिलता है, जबकि उसका बेस रेट जो है वो काफ़ी कम है दोस्तों। तो देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है 1 तारीख को 109 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल बिक रहा था दोस्तों। यह 1 नवंबर की डाटा है। तो आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों मैं इसमें दिखा रहा हूं आप लोगों को जो पेट्रोल का भाव था वह 1 नवंबर 2021 को दिल्ली में उसका बेस प्राइस था 47 रुपये 28 पैसा प्रति लीटर, और फ्रेट यानी कि किराया था जो कि माल ढुलाई का होता है वह था 30 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में था। और यह टोटल को मिला दिया जाए तो प्राइस चार्ज टू डीलर्स यानी डीलर्स को जो प्राइस देना होगा वो एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड वैट होता है, तो वह था, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 47.58 यानी 47 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर डीलर को यह जो है पेट्रोल मिलता था दोस्तों। उसके बाद में देखिए क्या क्या हम देते हैं कि हम यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी जो है वह देते हैं 32 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर। तो यह 32 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर जो एक्साइज ड्यूटी जाता है वो सीधे सीधे सेंटर के खाने यानी केंद्र सरकार के खाते में जाता है दोस्तों। और यह जो है पूरे देश में समान रूप से लगता है, यानी पूरे स्टेट में यही है अभी रेट जो 1 नवंबर को था, जो 32 रुपये 90 पैसा पूरे राज्यों को, यानी आप किसी भी स्टेट के आप नागरिक हैं तो आपको 32 रुपये 90 पैसा एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, जिसको उत्पाद कर भी बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो डीलर का कमीशन होता है उसको एवरेज करके यहाँ पर निकाला हुआ है, तो 3 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर यानी डीलर के खाते में जाता है वो यह डीलर कमीशन है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वैट जो होता है जिसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, तो इंक्लूडिंग वैट ऑन डीलर कमीशन, यानी अब तक जो है जो एक्साइज ड्यूटी लगा और डीलर का कमीशन लगा यह सबको जोड़ करके उसके ऊपर जो है 25 रुपया 31 पैसा प्रति लीटर लगता है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर रिटेल सेलिंग प्राइस एट दिल्ली राउंडेड अगर किया जाए तो ये सबको मिला के 109 रुपया 69 पैसा लग रहा था 1 नवंबर 2021 को। यानी जब आप एक उपभोक्ता हैं, आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आप 1 लीटर का आपको 109 रुपया 69 पैसा आपको पे करना होगा, लेकिन इसका बेस प्राइस है जो 47.28 यानी 47 रुपया 28 पैसा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है टैक्स देना होता है। अब मैं बात करूं डीजल की, तो यहां पर मैं देखिए अभी डीजल का दिखा रहा हूं। तो डीजल का जो बेस प्राइस था 1 नवंबर 2021 को वह था 49 रुपये 36 पैसा। उस पे किराया लगता है 28 पैसा प्रति लीटर, और यह दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह डीलर्स को मिलता है एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी और वैट यह 49 रुपये 64 पैसा में जो है डीलर को 1 लीटर डीजल मिल जाता है दिल्ली में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर के तरफ से लगाया जाता है वह 31 रुपया 80 पैसा पर लीटर है। उसके बाद में जो डीलर कमीशन एवरेज है यहाँ पर वो 2 रुपया 61 पैसा है, और वैट यानी इंक्लूडिंग वैट ऑन डीलर कमीशन जो है यह 14 रुपया 37 पैसा जो कि स्टेट के खाते में जाता है। और यहाँ पर देखिए रिटेल सेलिंग प्राइस एट दिल्ली राउंडेड जो है 98 रुपया 42 पैसा हो गया दोस्तों। तो मैं यहाँ पर देखिए बता दूं कि यहाँ पर देखिए बेस प्राइस की बात किया जाए तो डीजल महंगा है पेट्रोल से, लेकिन जो है इसमें जो है एक्साइज ड्यूटी और जो वैट है
वह कम है, इसलिए यहाँ पर जो है इसका भाव कम है दोस्तों। और एक चीज मैं आप लोग को यह बता दूं कि जो है वैट जो है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए जो है अलग अलग जो स्टेट के गवर्नमेंट है वह अलग अलग अपना वैट लगाती है, इसलिए जो है वो पेट्रोल और डीजल के भाव जो हैं वह अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। अगर इसको जीएसटी में शामिल कर दिया जाए तो यह जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ जाएगा, यानी सेंटर को आधा जाएगा और आधा स्टेट को जाएगा दोस्तों। तो यह एक ही भाव से पूरे जो है इंडिया में मिलने लगेगा, लेकिन इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। मैं देखिए आपको डीजल और पेट्रोल का एक एक करके बता देता हूं कि कहां पर कितना वैट लगाया जाता था। 1 नवंबर का यह पूरा डाटा है दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को कि राजस्थान जो है उसका वैट जो है पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 30 रुपए 51 पैसा प्रति लीटर है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है 29 रुपया 99 पैसा प्रति लीटर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश जो है उसका 29 रुपया 2 पैसा प्रति लीटर और मध्य प्रदेश का जो है 26 रुपया 87 पैसा प्रति लीटर है। और हम लोएस्ट अगर वैट की बात करें तो सबसे कम जो है अंडमान एंड निकोबार में जो है जो 4 रुपया 93 पैसा वैट लगता है वहां पर। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल आपको सस्ता आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा दोस्तों। डीजल पर जो है वह आंध्र प्रदेश में जो है 21 रुपया 19 पैसा है। उसके बाद में जो है 21 रुपया 14 पैसा राजस्थान में। उसके बाद में 20 रुपया 21 पैसा महाराष्ट्र में प्रति लीटर। हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम है डीजल पर, वह जो है 4 रुपया 40 पैसा प्रति लीटर है। और उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार में जो है 4 रुपया 58 पैसा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो पेट्रोल पर वैट लगता है वो राजस्थान में लगता है। उसके बाद में डीजल पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वैट आंध्र प्रदेश में लगता है। और वही अगर लोएस्ट वैट की बात करें तो पेट्रोल पर सबसे कम जो है वैट जो लगता है वह अंडमान एंड निकोबार में लगता है। वहीं डीजल पे जो वैट सबसे कम लगता है वह हिमाचल प्रदेश में लगता है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे कंट्री में कहीं पर डीजल का भाव कुछ है, कहीं पर डीजल का भाव कुछ है। यह डिफरेंस आता है दोस्तों। जितना भी राजस्व की कमाई होती है गवर्नमेंट को वह जो है पेट्रोल और डीजल से ज्यादा होता है दोस्तों। इसलिए जो है इस पर हाई टैक्स रखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ काम करके देना होता है कंट्री को। यह पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी के अंडर कर दिया जाए तो यह जो है पूरे देश में एक समान लगेगा दोस्तों। और यह जो स्टेट और सेंटर की कमाई जो आधी आधी हो जाएगी दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको जो है जीएसटी में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।